हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी एस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजी नेट का एक वीडियो और हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो सीबीएसई यूजी नेट के अंदर जो पेपर नंबर 1 है उसका जो एक पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने सीबीएसई यूजी नेट के काफ़ी वीडियो बीएस एकेडमी पे अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो आप लोगों को चेक कर सकते हैं हमारे बीएस एकेडमी चैनल पर। तो जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले अबाउट मी, मेरा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है और मैंने कंप्यूटर साइंस से एमटेक किया है। उसके बाद मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया और इसके साथ मैं CSIR एज अ JRF क्वालिफाइड हूँ इन इंजीनियरिंग साइंस के अंदर। इंजीनियरिंग साइंस में एग्जाम होना बंद हो गया पिछले लास्ट 2 ईयर से, बट पहले ये इंजीनियरिंग साइंस में भी ये एग्जाम हुआ करता था। राइट नाउ केवल ये 5 स्ट्रीम में ही होता है। इसके साथ साथ मैं सीबीएसई यूजी नेट एज अ JRF भी क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम और इस समय मैं रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ और साथ में मैं स्टूडेंट्स को पिछले 4 साल से इस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए और यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। इस पेपर में या इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 जो कि जून 2010 में आया था उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये पेपर जो है काफी ओल्ड पेपर है, बट फिर भी जो यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वो वीडियो वो क्या कहते हैं क्वेश्चंस को रिपीट करने का जो पैटर्न उनका रहा है हमेशा, तो ये इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एग्जाम के लिए जो उसके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं प्लीज उनको एक बार चेक करके जाइए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं और साथ में वो आपकी एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो इसके अंदर हम केवल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर सिस्टम इज यूजली फॉलोड इन टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा इसको सॉल्व करें। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखेंगे किसी कंप्यूटर्स को तो जनरली वो या तो 32 बिट का होता है 32 बिट का होता है या फिर 64 बिट का होता है। ये 32 बिट और 64 बिट का क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो एड्रेसिंग मोड होता है उससे इसका कुछ रिलेशन है। वो क्या होता है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है 32 बिट या फिर 64 बिट। तो एड्रेसिंग मोड का होता है ये। तो कौन सा कंप्यूटर 32 बिट है, कौन सा कंप्यूटर 64 बिट्स है, आप प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो 32 बिट में जो हमारा नंबर सिस्टम फॉलो होता है वो किसका होता है, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम या फिर 10 डेसिमल सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 2, 8, 10 और 16 यहाँ पर नंबर सिस्टम से मैं इसको बता देता हूँ। 2 मतलब बाइनरी सिस्टम, 8 मतलब ऑक्टल सिस्टम, डेसिमल यानी 10 मतलब डेसिमल यानी डेसिमल सिस्टम और 16 मतलब हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको जरा देख लीजिएगा। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें किस तरह की डिजिट होती है, जैसे 0 से लेकर 01 बाइनरी में यूज होता है, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक यूज होता है, डेसिमल में जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए 0 से लेकर 9 तक होता है, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक और इसके साथ ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक। तो ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब होता है 14 और एफ का मतलब होता है 15। तो 0 से लेकर 9 तक और ए बी सी डी ई एफ जो कि 16 तक होते हैं, हमारे 15 तक होते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा। तो जो जो हमारा 32 बिट जो एड्रेसिंग मोड होता है वो नंबर सिस्टम जो फॉलो करता है वो ए करता है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम फॉलो होता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, बाइनरी नंबर सिस्टम। Next question, question number 2. Which one of the following is an example of operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एक्सेस या फिर डी माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जो पहले 3 जो एग्जाम्पल हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन है, मैं लिख देता हूं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है। और जो लास्ट वाला जो है वो विंडो है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओएस है। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा काफी तरह के ओएस होते हैं, काफी तरह के एग्जांपल हैं, जैसे आपका लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया, या फिर मैक हो गया, आईओएस हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट
विंडो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आगे फ्यूचर वीडियो में अगर किसी की डिमांड होगी किसी की वीडियो बनाने की ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो मैं बना दूंगा साथ में। ये इनका तो बहुत सिंपल है, बट इसके अंदर कौन कौन सा फीचर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो आप अपनी डिमांड बेस पे आप यूट्यूब पे कमेंट्स में लिख सकते हैं, सो मैं आपके लिए वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा ऑन द डिमांड बेस। Now, question number third, which one of the following represent the binary equivalent of the decimal number 23? यानी 23 को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 23 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम जरा देखेंगे। तो 23 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है? तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। तो किसी भी डिजिट को आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से लेते हैं हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ऐसे इस तरह से हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। कैसे होता है ये मैंने रिवर्स लिख दिया, वैसे एक्चुअली में लेफ्ट टू राइट नहीं बल्कि ये राइट टू लेफ्ट होना चाहिए था, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ठीक है, अब देखिए 23, तो 23 से छोटा कौन सा नंबर है? 23 से छोटा नंबर 16 है, तो 16 को ले लीजिए। अब 16 ले लिया तो 23 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 7 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 7 बच गया तो 7 से छोटा नंबर कौन है? 7 से नंबर छोटा 8 तो नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, तो 7 से छोटा 4 हो गया, तो 4 भी आपने लिख लिया। ठीक है भाई, तो 16 प्लस 4। अब 7 में से माइनस 4 होगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो 3 से छोटा 2 है तो 2 लिख लीजिएगा, 2 और बाद में 1, यानी इनके कॉम्बिनेशन से ये आपका नंबर बन गया। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2 की पावर 4 भी आ गया, 2 की पावर 3 नहीं आया, 2 की पावर 2 आ गया, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। केवल यहां पर 1 1 आएगा, बाकी जगह पर 0 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 1, 2 की पावर 3 नहीं है तो 0, 2 की पावर 2 है, यस है, 2 की पावर 1 ये भी है, 2 की पावर 0 ये भी है, तो ये आपका आंसर आ गया 1011। ये बहुत सिंपल है, लोगों को बहुत टफ लगता है बट ये बहुत सिंपल है। तो इससे आप इसमें डिवीजन मेथड में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट्स बोलेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सो मैं आपके लिए ये वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा ऑन डिमांड में। तो इसका आंसर है 1011, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बी इज द करेक्ट आंसर, तो 1011। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर? यानी इन चारों में से कौन सा अलग है? गूगल, ओके, विंडोज, लाइनक्स, मैक, इन चारों में से कौन अलग है? देखो विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह से लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, एमएस। लाइनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है यानी फ्री अवेलेबल है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह से मैक, मैक को बनाया है एप्पल कंपनी ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों के तीनों तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यानी ये तीनों तो एक तरह से मैच करते हैं। गूगल जो है वो एक आपका सर्च इंजन है, ये आपका सर्च इंजन है और एक कंपनी भी है, तो सर्च इंजन है। तो इसका जो आंसर है वो ए है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गूगल जो सर्च इंजन है और वो इन सबसे एकदम अलग भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डेटा? कंप्यूटर कहां पर अपने डेटा को ऐड करता है और कंपेयर करता है, ये हमें बताना है। ए सीपीयू में, बी मेमोरी में, सी हार्ड डिस्क में, या फिर डी फ्लॉपी डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क तो अब एलिमिनेट हो गई क्योंकि फ्लॉपी डिस्क अब कोई यूज करता नहीं है। तो देखिए सीपीयू एक जनरली जो एक सीपीयू एक कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस होता है अंदर में, तो सीपीयू के अंदर एक एएलयू यूनिट होती है जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं एएलयू में। तो सारा का सारा जो डेटा होता है ये अपने यहाँ पे प्रोसेस करता है ये एएलयू के अंदर, और कंप्यूटर यहाँ पे प्रोसेस करता है और कंपेयर करता है डेटा को, और साथ में जो इसकी जो चिप होती है उनमें डेटा को स्टोर भी कर देता है। तो चिप्स होती है, रजिस्टर जिसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी काम होता है चिप, रजिस्टर, एएलयू, इतना तो हमें अंदर डिटेल में जाना नहीं है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को। तो अल्टीमेटली जो सारे काम होते हैं वो सीपीयू में होते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक बार इसको देख लीजिएगा फिर से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। तो सारा का सारा डेटा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपेयर होता है और डेटा को ऐड करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, आईपी एड्रेस या नन ऑफ द अबव। यानी कंप्यूटर्स इंटरनेट पे लाखों करोड़ों अरबों कंप्यूटर्स है। अब ये एक दूसरे से कैसे वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और कैसे एक दूसरे को पहचानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज भेजते हैं तो कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, ईमेल एड्रेस से? जी नहीं, ये गलत है। स्ट्रीट एड्रेस, ये भी गलत है। आईपी एड्रेस से, डेफिनेटली आईपी एड्रेस से ही कहते हैं। और आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहा जाता है, प्लीज नोट डाउन इट। लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं आईपी एड्रेस को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरा प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। आईपी एड्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपी एड्रेस? इट इज द सेम एज लॉजिकल एड्रेस। पहले आईपी वर्जन 4 चलते थे, आईपी वर्जन 4, अब ये आईपी वर्जन 6 पे भी एड्रेसिंग मोड होता है। आईपी वर्जन 4 जो एड्रेस थे वो 32 बिट्स के थे और आईपी वर्जन 6 जो एड्रेस है वो आपके 128 बिट्स के होते थे, अभी होते हैं। तो यानी जो इसमें जो नंबर ऑफ कंप्यूटर असाइन होता था 2 रेज़ टू पावर 32, जो कि अब एग्जॉस्ट हो चुकी है पूरी, क्या कहते हैं, सारी गिनतियां 2 की पावर 128 इतने इसमें हो सकते हैं। ठीक है इसमें, तो ये इट्स अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। तो आईपी इस समय आईपी वर्जन 6 चल रहा है एड्रेसिंग मोड का। Next question, question number 7. High level programming language can be converted to machine language using which of the following? देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसमें क्या आंसर है उसका? ओरेकल, कंपाइलर, मैटलर या फिर असेंबलर। ओरेकल एक डीबीएमएस है, तो ये इसका आंसर नहीं है। कंपाइलर देखते हैं, मैटलैब एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज होती है, किस तरह की होती है आगे देखेंगे। असेंबलर ये भी एक तरह की लैंग्वेज होती है, तो यानी कंपाइलर इसका आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर, जिसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? सी, सी प्लस प्लस या फिर जावा या फिर पैस्कल, इस तरह की जो लैंग्वेज होती है उनको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे यूजर आराम से आसानी से लिख सकता है और उसको लैंग्वेज को हम पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और तब वो मशीन लैंग्वेज से कंप्यूटर में प्रोसेस होती है। ठीक है, ये काम किसका है? ये सारा काम कंपाइलर का है। कंपाइलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, हाई लेवल प्रोग्राम, वेब पेज या फिर वेब सर्वर। तो सबसे पहले फुल फॉर्म आती है HTML की फुल फॉर्म क्या है? HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब तो सभी ऑलमोस्ट सभी को पता होगा HTML क्या होता है, पर फिर भी तो इसका जो आंसर है वो सी है, वेब पेज क्रिएट करने में ये काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर और डिपेंडेबल नेम सर्वर। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, काफी बार रिपीट हो चुका, तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। देखिए, देखा आपने, ये क्वेश्चन जो अभी भी रिपीट होते हुए आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो प्लीज स्टूडेंट्स को एक बार चेक कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, और ये आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज चेक ऑल दीज क्वेश्चंस। और जो आपने, मैंने काफी यूट्यूब पर हम लोगों ने BSI अकेडमी पर यूजीसी BSc यूजीसी नेट के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर ऑन डिमांड आपको वीडियो क्रिएट कराना है, सो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल ID sandeep2006@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट्स, so please subscribe our channel for more videos. Thank you.